नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वह किस चीज का है? डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब्स नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से 151 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 13 अगस्त 2021 से 2 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डिप्टी डायरेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है डिप्टी डायरेक्टर और पदों की संख्या है 151। और वहीं हम बात करें इस पोस्ट पे आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में या अकाउंट में या मार्केटिंग में या पब्लिक रिलेशन में या इंश्योरेंस या रेवेन्यू में। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज 35 वर्ष रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का है। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 13 अगस्त 2021 से, और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 2 सितंबर 2021, और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कराने की आखिरी तारीख है 3 सितंबर 2021। एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून है और एग्जाम डेट भी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचना दे दूंगा। और चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपए का शुल्क रखा गया है। और वहीं हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। आप इस शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा या एसबीआई के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपीएससी डिप्टी डायरेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपीएससी डिप्टी डायरेक्टर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपके इस एग्जाम में आपसे 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे के कुछ बिंदुओं पे। द कैंडिडेट विल हैव ऑप्शन टू गिव देयर आंसर इन इंग्लिश एक्सपेक्ट फॉर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो है आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम का फॉर्मेट इंग्लिश में ही होगा। ये एग्जाम बिलिंगुअल नहीं है कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आए। The written test will be multiple choice objective type, MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। There will be 100 क्वेश्चन 100 मार्क। इस पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। The question paper will consist of 100 question on general intelligence and reasoning, question on English language and question on professional language। यानी आपके 100 प्रश्न रीजनिंग से, जनरल इंटेलिजेंस से, इंग्लिश लैंग्वेज से और प्रोफेशनल लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपीएससी डिप्टी डायरेक्टर के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिस्ट्रक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, वेन डायग्राम, वर्बल एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं अर्थमेटिक सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, नंबर्स, डायनेमिक्स, रियल एनालिसिस, स्टैटिक्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे हिस्ट्री इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया, करंट इवेंट्स इंटरनेशनल एंड नेशनल, स्पोर्ट्स, इंडियन रेलवे, आंध्र प्रदेश हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ह्यूमैनिटी, पर्सनालिटी एंड न्यूज, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव्स, क्लॉजेज, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, वोकेबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसेज, वर्बल कंप्रिहेंशन, पैसेज एक्सेट्रा, स्पेलिंग, वर्ब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में और इनमें से आपसे वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, discrimination, general intelligence, question on analogies, similarities, arithmetical reasoning, differences, space visualization, verbal and figure classification, and arithmetical number series. Question to test the candidate ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अभी आगे बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे निफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, कार्डियोथोरेसिस एंड वास्कुलर सर्जरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यूपीएससी डिप्टी डायरेक्टर के सैलरी के बारे में। एज पर द 7th पे कमीशन, द सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर इज रिवाइज्ड टू द लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स। 7th पे कमीशन के अनुसार ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंडर में आते हैं। और वहीं हम बात करें इनकी बिगिनिंग स्टेज में सैलरी की, तो इन्हें 56,900 पर मंथ की सैलरी मिलती है। और वहीं इनका पे स्केल 10,800 से 38,800 है। और इनका ग्रेड पे 5200 रुपया है, जो अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है। और वहीं हम बात करें ग्रॉस सैलरी की, तो उन्हें लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, कि इसके अंतर्गत इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या आवेदन शुल्क है, क्या एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।